नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश एक सेप्टिक टैंक में मिली। इस मामले में शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में मुकेश की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन हुए। शाम को सरकार ने इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया। इससे पहले 3 आरोपियों दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेश रामटेके को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश और रितेश मुकेश के रिश्तेदारी में भाई हैं। अगर पत्नी बार बार मायके जाती है और पति को उसके माता पिता से अलग रहने की जिद करती है तो ये पति के साथ मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस तरह की परिस्थितियों में पति तलाक पाने का हकदार है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए पति के तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया है, जबकि पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने वाली पत्नी को एक मुश्त 5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 SECL कर्मचारियों मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना बागो थाना क्षेत्र के मोरगा चौकी की है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की पहचान गणेश प्रजापति 35 और रुद्रेश्वर गौड़ 35 के रूप में हुई है। हादसे के दौरान कार के नीचे दब गए थे। गणेश कुसमुंडा SECL में CPL विभाग में काम करता था, वहीं रुद्रेश्वर केबल विभाग में पदस्थ था। बताया जा रहा है कि ये दोनों बिहारी प्रजापति और श्यामलाल प्रजा के साथ कार पर सवार होकर शनिवार सुबह कुसमुंडा से सूरजपुर श्री कोटपटना जा रहे थे। इस दौरान मदनपुर घाटी के पास कार बेकाबू हो खाई में जा गिरी। अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे से रायपुर और बिलासपुर के लिए अब सप्ताह में 5 दिन फ्लाइट चलेगी। हालांकि अभी ये प्रोसेस में है। इसके लिए फ्लाईबिग ने अपना शेड्यूल DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को ये शेड्यूल भेजा है। फिलहाल हवाई सेवा 3 दिन के लिए उपलब्ध है। वहीं सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा है कि फ्लाइट की टिकटों की बढ़ी दर को कम कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा भी की जाएगी। बस्तर के कोपागुड़ा में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाना रद्द कर दिया गया है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के PCC चीफ दीपक बैज आज बस्तर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। नगरनार से जगदलपुर तक लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर बैज सरकार से अस्पताल का प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग करेंगे। इस 1 दिवसीय पदयात्रा को लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अस्पताल के लिए जमीन आवंटन हुआ था। बस्तर में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था। बीजेपी सरकार नहीं चाहती बस्तर में अच्छा अस्पताल बने। अस्पताल और जमीन आवंटन को निरस्त कर दिया। जिस तरह से बस्तर नगरनार स्टील प्लांट में वहां के ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी, जिसके बाद नगरनार प्लांट बना और वहां उत्पादन भी शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10 मार्च को जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पूजा चौरसिया की लाश उनके कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली थी। घटना के लगभग 10 महीने बाद CID की जांच में सामने आया है कि पूजा की मौत सुसाइड नहीं बल्कि हत्या थी। इस मामले को पुलिस ने सुसाइड बताया था। CID ने अपने 580 पेज की जांच रिपोर्ट में बताया है कि जिम ट्रेनर सूरज पांडे ने पहले महिला डॉक्टर पूजा का रेप किया, इसके बाद उसकी हत्या कर दी। पूरे मामले को सुसाइड की तरह दिखाने के लिए बाद आरोपी ने पूजा की लाश उसके कमरे के पंखे पर फंदे से लटका दी। हालांकि पूजा की मां रीता चौरसिया ने जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को CID से जांच कराने के निर्देश दिए। पूजा की मां ने उसके पति अनिकेत पर भी हत्या में शामिल होने की आशंका जताई थी, लेकिन CID की रिपोर्ट में अनिकेत के खिलाफ कोई भी नेगेटिव पॉइंट सामने नहीं आया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद तोखन साहू शनिवार को पेंड्रा दौरे पर पहुंचे। यहां साहू ने 5 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। यहां साहू ने मल्टीपर्पज स्कूल के असेंबली हाल के रेनोवेशन कार्य का भी लोकार्पण किया। इस दौरान साहू ने केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मरवाही विधायक प्रणव मर्ची ने अपने उद्बोधन के दौरान पेंड्रा बाईपास की वस्तु स्थिति बताते हुए सड़क मरम्मत की मांग की।
लेकिन साहू ने इस मांग पर अपने भाषण के दौरान कुछ भी नहीं कहा, जिसकी नाराजगी लोकल लोगों में भी देखने को मिली। वहीं पेंड्रा के पत्रकारों ने बस्तर के स्वर्गीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि देते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साहू ने भी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की करते हुए शोक प्रकट किया। साहू ने कहा, 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डायरेक्टर प्रकाश झा छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। शनिवार को झा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सीएम निवास पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने डायरेक्टर प्रकाश झा का शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्मों के निर्माण और फिल्म उद्योग के विकास की संभावनाओं के संबंध में चर्चा की। प्रकाश झा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है। मुलाकात के दौरान सीएम साय ने कहा कि प्रकाश झा उन दिग्गज फिल्मकारों में से एक है जो अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक मुद्दों को पर्दे पर बखूबी उतारते हैं। इस दौरान दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई, साथ ही वही छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से कम है। सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। मैनपाट में कोहरा छाया है। यहाँ रात का तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में दुर्ग में रात का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद सोमवार से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले 2-3 दिन सर्दी पड़ने के बाद अब अगले 1-2 दिन ठंड से राहत रहेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माँ बाप और मामा से 52,22,880 रुपए की धोखाधड़ी की है। छोटे बेटे ने बैंक से पैसे कटने का मैसेज दिखाया, तब इसका राज खुला। अब पिता ने बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना नेवई थाना क्षेत्र की है। रिसाली निवासी रेलवे कर्मी बताया कि बेटी अप्रैल 2022 में पुणे में पढ़ाई करने गई थी। उसके साथ मोहल्ले का ही रहने वाला शौर्यजीत साहू भी पुणे पढ़ाई करने गया था। रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गायब हुई छात्रा 25 दिन बाद मथुरा से मिली है। पुलिस ने छात्रा को एक आश्रम से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वो परिचितों के तानों से नाराज होकर हॉस्टल छोड़कर भाग गई थी। हॉस्टल से भागने के बाद छात्रा कुछ दिन मथुरा में भटकने के बाद वहां के एक आश्रम में पहुंची। आश्रम प्रबंधन को उसका हाव भाव ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने सरस्वती नगर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद रायपुर से महिला पुलिस कर्मियों के साथ टीम को रवाना किया गया और लड़की को परिजनों के सुपुर्द किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में न्यू ईयर पर मध्य प्रदेश के शराब की जमकर बिक्री हुई, लेकिन आबकारी विभाग की टीम अब मुस्तैद हुई है। टीम ने 2 युवकों से मध्य प्रदेश की 18 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने छापेमारी की, तब एक झोपड़ी में देसी शराब बन रही थी। इस कार्रवाई में 500 लीटर महुआ शराब और 6 क्विंटल लाहन जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार राजकिशोर नगर फैज 2 गीता विहार निवासी रिजवान कुरैशी और सुरेंद्र लंबे समय से अवैध शराब बेचने का धंधा करते हैं। आबकारी विभाग को कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की शराब मिलने की शिकायतें भी मिल रही थी। इस दौरान दोनों तस्कर नया साल मनाने के लिए मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में शराब लेकर आए थे, जिसे आसपास के इलाकों में खपा रहे थे। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिलासपुर में करोड़ों रुपए कीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे टुकड़ों में बेच दी गई। मोपका स्थित सरकारी मद की जांच में कलेक्टर की अनुमति के बगैर पट्टे की जमीन को 24 से अधिक टुकड़ों में बेचने का मामला सामने आया है। इस गड़बड़ी में राजस्व विभाग के तत्कालीन अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कलेक्टर के आदेश पर यहाँ जमीन का सीमांकन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकंडा के खेल परिसर से लगी सरकारी जमीन का भी सीमांकन कराया जा रहा है, जिसमें शैला मिल्टन नर्सिंग होम और उससे लगे पेट्रोल पंप पर सरकारी जमीन पर निर्माण करने का आरोप है। दरअसल मोपका में खसरा नंबर 993 बटा एक छोटे बड़े झाड़ के जंगल की जमीन है। इसके मद परिवर्तन के लिए वन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन
यहाँ की जमीन ट्रांसफर करते समय तत्कालीन राजस्व अफसरों ने कलेक्टर की अनुमति भी नहीं ली। ये मामला अधिकार अभिलेख वर्ष 1954 से 55 का है, जिसमें खसरा नंबर 1034 और खसरा नंबर 2521/1 की क्रमशः 2.79 और 2.12 एकड़ कुल 4.91 एकड़ जमीन बोने खाने के लिए मोहन सिंह पिता निकाराम को दी गई थी। यहाँ छोटे बड़े झाड़ के जंगल की जमीन वन विभाग और कलेक्टर की अनुमति के बगैर ही बेच दी गई। जांजगीर चांपा जिले के पचरी से करमंदी के बीच खेतों में जुआ का फड़ चल रहा था, जहां दबिश देकर जुआ खेलते 18 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई जिले से जुआ खेलने पहुंचे थे, जिनके पास से नगद 5.65 लाख रुपए, एक कार, 15 बाइक, 10 नाग मोबाइल कुल कीमती लगभग 14,15,000 रुपए को जब्त किया है। घटना शिवरी नारायण थाना क्षेत्र की है। दरअसल शुक्रवार की शाम को मुखबिर से शिवरी नारायण पुलिस को सूचना मिली कि खेतों के बीच बड़ी संख्या में जुआरी सटापट्टी जुआ खेलने के लिए पहुंचे थे। पुलिस पहुंची तो कुछ जुआरी भाग निकले। 01 राजेश कुमार यादव उम्र 30 साल निवासी बंसुला थाना जैजैपुर जिला। शक्ति 02 अनिरुद्ध निषाद उम्र 30 साल निवासी चंद्रपुर थाना चंद्रपुर जिला। शक्ति 03 मदन साहू निवासी 29 साल निवासी छपोरा थाना मालखरौदा जिला। शक्ति 04 दिनेश कुमार साहू उम्र 34 साल निवासी चाटीपाली थाना डभरा जिला। शक्ति 05 ओम प्रकाश साहू निवासी 26 साल निवासी तेंदुतराहा थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। 06 महावीर साहू उम्र 43 साल निवासी कैथा थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। 07 लालाराम श्रीवास उम्र 33 साल निवासी गिरसा थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। 08 गणेश आराम बघेल उम्र 42 साल निवासी गिरसा थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। 09 जितेंद्र कुरे उम्र 40 साल निवासी कोड़ाभाट थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा। 10 मनोज मनहर उम्र 30 साल निवासी बेल्हा थाना शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा। 11 शिव कुमार कश्यप उम्र 52 साल निवासी कोसला थाना पामगढ़। 12 अनिल भारद्वाज उम्र 40 साल निवासी बंसुला थाना बिर्रा जिला जांजगीर चांपा। 13 दिनेश मनहर उम्र 42 साल निवासी बंसुला थाना बिर्रा जिला जांजगीर चांपा। 14 हरप्रसाद केवट उम्र 30 साल निवासी गिधौरी थाना गिधौरी जिला बलौदाबाजार। 15 फिरंगी पटेल उम्र 35 साल निवासी सेमरा थाना गिधौरी जिला बलौदाबाजार। 16 विकास खुंटे उम्र 43 साल निवासी बाकी मोंगरा थाना बाकी मोंगरा जिला कोरबा। 17 सद्दाम सिंह जाटवर उम्र 32 साल निवासी सलोनी कला थाना भटगांव जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। 18 लीलाधर उम्र 44 साल निवासी थाना शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा। अमलेश्वर में हुई नाबालिग उमेश यदु की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। उमेश की हत्या उसके पड़ोसी गांव के 4 युवकों ने की थी। इनमें 2 नाबालिग हैं। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों मेले में हुए विवाद का बदला लेने एक अन्य युवक की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बेकसूर उमेश को मौत के घाट उतार दिया। छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि बीते 24 दिसंबर को अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम पहादा में एक सोसाइटी के सामने मेन रोड के किनारे उमेश 16 साल की लाश मिली थी। उमेश के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए चोट के निशान थे। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसमें रात करीब 12:15 बजे एक बाइक पर 4 संदेही घूमते दिखाई दिए। चारों संदेहियों की पहचान कर पुलिस ने इन्हें उनके घर ग्राम झींट से हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धारदार चाकू और बाइक जब्त की है। इनमें से एक आरोपी नवीन सिंघोरे ने बताया कि लोचन सिंधोरे उर्फ बंटी और 2 नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर उसने उमेश की हत्या की है। इसके बाद अन्य आरोपियों ने जुल्म कबूल कर लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।